हमारे साथ जो अचानक से जो अंतर उत्पन्न हुआ, हम केवल उसी को दुरुस्त करने की मांग कर रहे हैं। जो गलती 2013 में हुई, हम कह रहे हैं आप उसी को दुरुस्त कर दीजिए, नया कुछ मत दीजिए। 1998 में हम लोगों ने 99 दिन आंदोलन किया। उसके बाद तत्कालीन जो भगत सिंह शेखावत जी की सरकार थी, उन्होंने ये माना कि केंद्र में जब आयुष और एलोपैथी चिकित्सा पद्धतियों के नर्सेज को बराबर वेतन भत्ते और सुविधाएं मिल रही है, तो स्टेट में भी इनको बराबर दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने माना। और इस सैद्धांतिक सहमति के बाद उन्होंने स्टेट में भी ये व्यवस्था लागू की कि भविष्य में सभी चिकित्सा पद्धतियों में जो नर्सेज हैं उनको समान वेतन भत्ते और सुविधाएं मिलेंगी, ऐसा उन्होंने माना। लेकिन 1998 से 2013 तक बराबर वेतन भत्ते और सुविधाएं लेने के बावजूद 2013 में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, पिछली सरकार, उन्होंने कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशें लागू की। और वो सिफारिशें लागू करने के नाम पर उन्होंने एलोपैथी नर्सेज को 3200 से बढ़ा करके 4200 का ग्रेड पे दे दिया, और आयुष नर्सेज को 3200 से बढ़ा करके 3600 के ग्रेड पे डाल दिया। बराबर चलते आ रहे नर्सेज के साथ 600 रुपए का मूल ग्रेड पे में अंतर पैदा कर दिया। ये बहुत बड़ा झटका था, हमें आज तक समझ नहीं आया। हम सरकारों से पूछते भी रहे हैं कि भाई अचानक ऐसी क्या आपदा आ गई कि हमारे वेतनमान में अंतर पैदा करना पड़ा। मैं तो समझता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसके बाद बढ़ा है, काम भी बढ़ा है, आयुष चिकित्सा पद्धतियों ने अपनी छवि में भी सुधार किया है। फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 2013 में ये विसंगति पैदा करनी पड़ गई। पदनाम परिवर्तन आयुष नर्सेज भी मांग कर रहा है निरंतर की केंद्र में हमारा नाम भी आयुष नर्सिंग अफसर है, केंद्र के अनुरूप हमारे पदनाम में भी आप परिवर्तन कीजिए, और वो नहीं कर रहे हैं। अभी तक हमारी फाइल जो है उसको रोक रखा है वित्त विभाग ने, ये कहते हुए कि विचारार्थ रख रखी है। तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर भी सरकार निर्णय करे सकारात्मक। तीसरी हमारी सबसे बड़ी मांग है हमारा कैडर रिव्यू। सभी छोटे से छोटे संवर्ग का राजस्थान सरकार ने कैडर रिव्यू कर दिया। हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमारे यहाँ 33 साल तक सेवा करने के बाद भी जो साथी रिटायर हुए हैं वो कंपाउंडर के पद से लगे, कंपाउंडर के पद से सेवानिवृत्त हो गए। प्रमोशन के कोई एवेन्यूज नहीं बनाए। हम कह रहे हैं कि जब आपने छोटे से छोटे संवर्ग और बड़े से बड़े संवर्ग, इवन हमारे आयुष विभाग में इन्होंने चिकित्सकों का जो संवर्ग है उसका शानदार कैडर रिव्यू किया है, लेकिन नर्सेज को इन्होंने छोड़ रखा है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप नर्सेज का कैडर रिव्यू कीजिए। ऐसा कोई डिपार्टमेंट शायद हिंदुस्तान में नहीं है जिसको प्रमोशन के एवेन्यूज नहीं हो। होता होगा। हाँ, नहीं होता ना सर, समस्या यही तो है। कंपाउंडर के पद से लगते हैं, कंपाउंडर के पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद किसी को वरिष्ठ कंपाउंडर बना दिया जाता है। तो जनरली जितनी भी जो हमारी डीपीसीज होती हैं उनमें सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठ कंपाउंडर बना दिया गया, ऐसा लिखा आता है। तो मैं समझता हूँ वो भी कंपाउंडर ही है, चाहे वरिष्ठ कंपाउंडर है चाहे कनिष्ठ कंपाउंडर है, प्रमोशन एवेन्यूज नहीं है। ये सबसे बड़ी विडंबना हमारी। तो हम कैडर रिव्यू के लिए लंबे समय से संघर्षरत हैं। सैलरी बढ़ जाती है, वो पद नहीं बढ़ता। सैलरी बढ़ जाती है, 18-27 तक की सैलरी बढ़ जाती है, पर पद वो ही रहता है। पिछले 10 साल से हम लोग आंदोलनरत हैं। 1998 में राजस्थान सरकार ने आयुष नर्सेज के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, जिसमें उन्होंने तय किया, केंद्र को आधार बनाकर के तय किया कि प्रदेश में सभी चिकित्सा पद्धतियों के नर्सेज को बराबर वेतनमान और भत्ते प्रदान किए जाएंगे। उस व्यवस्था को 2013 तक सभी सरकारों ने लागू रखा। वर्ष 2013 में राजस्थान की पूर्ववर्ती अशोक गहलोत साहब की सरकार ने कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिशें लागू करने के नाम पे एलोपैथी नर्सेज को 3200 से बढ़ा के 4200 का ग्रेड पे दिया, और आयुष नर्सेज को 3200 से बढ़ा करके 3600 का ग्रेड पे देकर के 600 रुपए का मूल ग्रेड पे में अंतर पैदा कर दिया। हम ये मानते हैं कि ये भूलवश हुआ, जिसके लिए हम 10 साल से दर की ठोकरें खा रहे हैं। हम बार बार निवेदन कर रहे हैं कि आप उस भूल को सुधारें, लेकिन वो चीज यथावत जारी है। उसके खिलाफ हम लोगों का ये अधिकार यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, जिसके संदर्भ में हम 19 दिसंबर को अजमेर में हमारे जो आयुर्वेद निदेशालय स्थित है उसका घेराव करेंगे, और वहां से फिर पैदल यात्री के रूप में हम लोग रवाना होकर के 26 दिसंबर को जयपुर शहीद स्मारक पे पहुंचेंगे। और उसके बाद अगर राजस्थान के मुखिया हमारी बात नहीं सुनते हैं तो हम अन्न जल त्याग करके वहीं अपने प्राणों का उत्सर्ग करेंगे। या तो राजस्थान सरकार हमारी सुनेगी या फिर हमारे प्राणों का उत्सर्ग होगा। ऐसा विभाग है जिसमें कोई प्रमोशन नहीं होता है नर्सेज का, जबकि चिकित्सकों के और बाबुओं के और परिचारकों के प्रमोशन हो रहे हैं, लेकिन नर्सेज संवर्ग को अभी तक वंचित किया जा रहा है। नर्सेज आयुर्वेद नर्सेज से ही भर्ती होता है और आयुर्वेद नर्सेज से ही रिटायरमेंट हो जाता है, उसका कोई प्रमोशन नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं पिछले 10 वर्षों से, हमारा प्रमोशन के लाभ दिए जाए हमको, और कैडर रिव्यू की जो मांग है हमारी, कैडर रिव्यू करके और हमको प्रमोशन के लाभ दिए जाए। और जो एलोपैथिक में हमारे जो पदनाम है, पदनाम उनका एलोपैथिक में नर्सिंग ग्रेड फर्स्ट, नर्सिंग ऑफिसर
फर्स्ट और नर्सिंग ऑफिसर सेकंड कर दिया गया है। लेकिन इसमें कोई वित्तीय भार भी नहीं है, लेकिन वो भी हमारा बदनाम भी नहीं किया जा रहा है। तो हमारी मांग है कि आयुष नर्सेज ग्रेड फर्स्ट, आयुष नर्सेज ग्रेड सेकंड पदनाम परिवर्तन किया जाए। ये हमारी और मुख्य मांग हमारी वेतन विसंगति की है, जिसका कि अभी धर्मेंद्र जी ने बताया है। इसके लिए हमने निर्णय लिया है, ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे। निदेशालय से हम 19 तारीख को निदेशालय का घेराव करके निदेशालय से पैदल मार्च करेंगे और 26 दिसंबर को यहाँ पर जयपुर में शहीद स्मारक पर आएंगे और यहाँ पर हम मुख्यमंत्री जी के निवास पर कूच करेंगे और अपनी मांगों को सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे।